जय श्री बालाजी। वर्ष 2023 वृश्चिक लग्न के लिए कैसा रहेगा, इसी के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। मार्गशीर्ष विशिष्ट आप सबका महर्षि विशिष्ट ज्योतिष विद्यालय के इस चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। 2023 वृश्चिक लग्न के लिए कैसा रहेगा। सर्वप्रथम बात करेंगे जनवरी से लेकर अप्रैल तक की। वर्ष के शुरू में ही शनिदेव वृश्चिक लग्न के तृतीय भाव में गोचर करेंगे और 17 जनवरी के बाद चतुर्भाव में आ जाएंगे। बृहस्पति देव पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और बृहस्पति देव पंचम भाव में अप्रैल के अंत तक रहेंगे। उसके बाद छठे भाव में आ जाएंगे। वृश्चिक लग्न के छठे भाव में राहु देव गोचर कर रहे हैं और राहु यहां पर अक्टूबर अंत तक रहने वाले हैं। और हम पहले बात करेंगे जनवरी से लेकर अप्रैल तक ये ग्रह स्थिति क्या फल देने वाली है। वर्ष के शुरू में ही आपका पराक्रम यूं का त्यों बना रहेगा और पराक्रम के सहारे आप अपने सारे काम करेंगे। पराक्रम हमारा बाहुबल, हमारे कार्य करने की क्षमता और छोटे भाई बहनों के साथ आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे रहेंगे। लेखन कार्य में है तो भी वहां पर आप बहुत अच्छा अपना लेखन कार्य कर पाएंगे। पड़ोसी पड़ोसियों और मित्रों के साथ अच्छे संबंध रहेंगे और ये स्थिति 17 जनवरी तक बनी रहेगी। 17 जनवरी 2023 से शनिदेव चतुर्भाव में आ जाएंगे। चतुर्भाव हमारे परिवार का है, हमारे सुख सुविधाओं का है, हमारे जमीन जायदाद का। शनि का चतुर्भाव में आना माता श्री की सेहत को पहले से बेहतर करेगा। आपको घर परिवार का सुख जहां पर मिलेगा, घर परिवार में जितनी भी सुख सुविधाओं की वस्तुएं होती हैं उनमें इजाफा होगा। कोई भी आप वस्तु लेना चाहें जिससे सुख प्राप्त होता, चाहे वो सोफा है, चाहे बेड है, चाहे वो एलसीडी है, चाहे वो ओवन है, कुछ भी जिससे घर का सुख, लग्जरी, जिससे आपको आराम मिलता हो, तो ये वस्तुएं, इस तरीके की वस्तुएं आप यहां पर ले पाएंगे और घर परिवार का सुख जहां पर आपको मिलने वाला है। अगर आप कोई प्लॉट लेने की प्लानिंग कर रहे थे, कोई घर लेने की प्लानिंग कर रहे थे या कोई व्हीकल लेने की प्लानिंग कर रहे थे, तो यह समय अति उत्तम रहने वाला है। आप किसी भी प्रकार की कुछ जमीन ले सकते हैं, घर ले सकते हैं, व्हीकल ले सकते हैं। यहां से शनि की तृतीय दृष्टि छठे भाव के ऊपर रहेगी और इसकी चर्चा थोड़ी देर बाद में करेंगे। पंचम भाव में बृहस्पति देव गोचर कर रहे हैं वर्ष के शुरू से। स्टूडेंट्स के लिए अति उत्तम समय है। विद्यार्थी अपनी शिक्षा में, अपनी पढ़ाई लिखाई में बहुत जी जान से लगे हुए हैं और उनकी आउटपुट भी बहुत अच्छी रहने वाली है। बेहतरीन समय। और ये अप्रैल अंत तक जहां रहेंगे, जिनके भी एग्जाम में अप्रैल में या मार्च में हो जाएंगे, उनके लिए अति उत्तम समय है। विद्यार्थियों के लिए बेहतरीन समय। प्रेम प्रसंग के मामलों में भी बहुत अच्छा समय है। जो अपने लिए प्रेम का या प्रेमी चाहते हैं उनको वो भी मिलेगा।
और जो पहले से ही प्रेम संबंधों में हैं उनके लिए भी समय अच्छा है, प्रेमी प्रेमिकाओं का मिलन होता रहेगा। संतान पक्ष के लिए भी ये बृहस्पति का पंचम भाव में बैठना जनवरी से लेके अप्रैल तक का जो समय है, अप्रैल के आखिर तक का समय अति उत्तम है। संतान आज्ञाकारी होगी, कहने में होगी, आपका इज्जत मान करेगी और को अपने फील्ड में, जिस फील्ड में भी संतान है, कुछ अच्छा कार्य करके दिखाएगी जिससे आपको प्रसन्नता होगी। और जो पति पत्नी संतान की इच्छा रखते थे, ये अप्रैल तक का जो समय है, जनवरी से अप्रैल, ये संतान की इच्छा को पूरा करने वाला है। इस समय में वृश्चिक लग्न की महिलाएं कंसीव कर सकती हैं। और राहुदेव छठे भाव में चल रहे हैं और छठे भाव शत्रुओं का, कर्जे का, शत्रु दबे रहेंगे, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और सप्तम दृष्टि से वो 12वें भाव को देखेंगे, खर्चों में बढ़ोतरी होगी। और नवम दृष्टि से द्वितीय भाव को देखेंगे, कहीं ना कहीं पारिवारिक सुख में थोड़ी सी कमी करेंगे। आप परिवार को उतना समय नहीं दे पाएंगे जितना आपको देना चाहिए, या जितनी आप इच्छा रखते हैं उतना समय नहीं दे पाएंगे। और सेविंग थोड़ी कम होगी, कुछ आपकी लैंग्वेज या आपकी वाणी थोड़ी रूखी हो सकती है। अब छठे भाव में राहु देव हैं और 17 जनवरी से शनि की दृष्टि राहु के ऊपर है। ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। किसी कोर्ट कचहरी के चक्कर में मत पड़िएगा तो अच्छा रहेगा। शनि की दसम दृष्टि द्वितीय भाव पे रहेगी, राहु की दृष्टि भी द्वितीय भाव के ऊपर है, तो ग्रह क्लेश की स्थिति जहां पर रहेगी, वाणी आपकी रूखी हो जाएगी, सेविंग आप कर नहीं पाओगे। तो किसी तरह से घर परिवार में क्लेश की स्थिति से बचिएगा। जो यंग एज के बच्चे हैं, इनको जरा, जिनका तुला लगन हो, उनको थोड़ा ध्यान से डांटे माता पिता। कई बार बच्चे रूठ के चले जाते हैं, घर से चले जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये ग्रह स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अप्रैल से अक्टूबर तक ये स्थिति रहेगी। चलिए अब बात करते हैं मई से लेकर अक्टूबर के अंत तक के। बृहस्पति देव पंचम भाव छोड़कर छठे भाव में आ जाएंगे और राहु के साथ गोचर करेंगे। अब स्थिति क्या बनी? द्वितीय भाव का स्वामी छठे भाव में राहु के साथ, सेविंग नहीं हो पाएगी, धन की परेशानियां यहां पर बढ़ेंगी, ग्रह क्लेश की स्थिति अधिक हो जाएगी और यहां पर कोई कर्ज भी आपको लेना पड़ सकता है। तो कर्ज से थोड़ा बचिएगा। कर्ज लेना कोई अच्छी बात नहीं होती। जो पुराना एक समय रहा है जब किसी के ऊपर कर्ज हो जाता था तो उसे बुरा माना जाता था, अच्छा नहीं मानते थे लोग कि कर्जा हो गया। और आजकल तो फैशन हो गया, हर चीज किस्तों पे मिल रही, तो थोड़ा कर्ज से यहां पर बचिएगा। और जो विद्यार्थी वर्ग है, अप्रैल तक तो उनके लिए समय सही है, लेकिन अप्रैल के बाद का जो समय है वहां पर उनका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगने वाला है। उनको अपनी पढ़ाई लिखाई में
बहुत अलर्ट होना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, कंसंट्रेशन उनको बनानी पड़ेगी। ऐसे ही वृश्चिक लगन वालों को अपनी संतान की तरफ से कुछ न कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उनकी संतान किसी न किसी परेशानी में उनको डाल सकती है, या आपकी संतान की भी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी रूखी हो जाएगी, आपको जवाब देने लग जाएगी। तो ये स्थिति अप्रैल से लेकर अक्टूबर के अंत तक बनी रहेगी। अब बात करते हैं अक्टूबर के बाद की, यानी कि नवंबर और दिसंबर की। राहुदेव छठे भाव से निकलकर पंचम भाव में आ जाएंगे, और पंचम भाव का स्वामी छठे भाव में। फिर वही संतान के लिए कष्टप्रद है, संतान कहना नहीं मानेगी, विद्यार्थी स्टडीज में अपना ध्यान नहीं दे पाएंगे और उनकी कंसंट्रेशन नहीं बनेगी। जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनको अपना बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, संतान के लिए समय अच्छा नहीं है। वैसे तो जो भी महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनको अप्रैल के बाद ही अपना ध्यान रखना चाहिए, और अक्टूबर के बाद नवंबर और दिसंबर में तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। जहां पे जो भी प्रेम प्रसंग के मसले हैं, अप्रैल के बाद उनमें डिस्प्यूट खड़ा होना शुरू हो जाएगा, कोई ना कोई ब्रेकअप, लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाएगा। और नवंबर दिसंबर तो फिर ब्रेकअप ही करवा देगा। तो प्रेम प्रसंग के मामलों में अप्रैल से लेकर दिसंबर तक का समय बहुत अच्छा नहीं है, संतान पक्ष से भी बहुत अच्छा नहीं है, स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा नहीं है। उनको अपनी विद्या में कंसंट्रेट बनाना चाहिए। कर्ज की स्थिति से बचिएगा। अब करें क्या? एक तो डॉग्स को रोटी, दूध, ब्रेड जो भी आप डालना चाहें, जो डॉग्स आराम से खा लें, स्ट्रीट डॉग्स, उनको आपने डालते रहना। केसर का तिलक या हल्दी का तिलक आपको करते रहना। केसर का तिलक करिए, माथे पर भी करिए और अपनी जुबान पर भी करिए। सूर्य को जल दीजिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। विद्यार्थी वर्ग को चाहिए कि वो मां सरस्वती की आराधना करें, और कर्ज की स्थिति से बचिएगा। अगर कर्ज से आपको बचना है, ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करिएगा। कुल मिलाकर जमीन जायदाद के मामले में और घर के सुख के मामले में और प्रॉपर्टी के मामले में, किसी भी प्रकार का कोई व्हीकल लेना हो उसके मामले में, वर्ष 2023 17 जनवरी से लेकर अंत तक वृश्चिक लगन वालों के लिए बहुत बढ़िया है। अप्रैल तक बृहस्पति देव भी बढ़िया चलेंगे। खैर छठे भाव में भी कोई इतना नुकसान नहीं करेंगे। आप कर्ज से बचिएगा, सेविंग नहीं होने देंगे, या सेविंग उतनी नहीं हो पाएगी जितना आप टारगेट रखते हैं। और व्यापार या जॉब की दृष्टि से भी ये समय ठीक ठाक निकल जाएगा। जिनको जॉब की तलाश है उनको जॉब भी मिलेगी, और अपने व्यापार में भी आप ठीक तरह से कार्य कर पाएंगे। नववर्ष 2023 वृश्चिक लगन वालों को मुबारक हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री बालाजी।